Hello guys, this is Sumit Yogi and I'm here with our another video which is question number 11 of our first internal. So here we have a question, consider the feedback ratings according to the question number second of this paper. First, smooth the ratings using bin main with the bin depth of 3 and it will also illustrate the steps. Second, suggest the way to detect outlier abnormally high or low satisfaction and discuss other methods of data smoothing. So let's solve this question step by step. सबसे पहले हमें यहाँ पर स्मूथ करना है रेटिंग्स को यूजिंग बिन मेथड। तो बिन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें उन्होंने हमारा डेप्थ दे रखा है h, यानी हम सबसे पहले जो हमारी पहली 3 वैल्यूज रहेगी उनका एक स्कोर बना लेंगे एंड देन उसको यूज करके हम उसका मीन निकालेंगे और फिर इसको स्मूथ कर देंगे। फिर अगेन हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बीन बनाएंगे। हमारे पास टोटल यहाँ पर वैल्यूज है 27, बट इनमें रिपीटेड वैल्यूज है। अगर हम उन रिपीटेड वैल्यूज को हटा दे तो फिर हमारे पास वैल्यूज बन जाती है 22, बट क्योंकि 22 वैल्यूज हैं तो हमें लास्ट बिन जो मिलेगा वो सिर्फ एक ही वैल्यू का मिलेगा, इसलिए हम वैल्यूज को 21 ही मानेंगे। इसीलिए हम 52 को और 70 को लेंगे। 13, 6, इसलिए हमने 15 को यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि वो 13 और 16 के बीच में आता है। हम यहाँ पर पहला बिन बनाते हैं, इन सभी का मीन निकालेंगे, जो कि वैल्यू आएगी वो, और ऐसे हम सभी को कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी हमारा मीन आता है उसको लेंगे। फिर स्मूथ द डाटा, रिप्लेस बिन वैल्यू विथ मीन। फिर हम यहाँ पर मीन से उन सभी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर हमारे जो है वो बीन हमें मिल जाएंगे। फिर सेकंड, सजेस्ट वे टू डिटेक्ट आउटलायर्स। तो आउटलायर डिटेक्शन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा जो तरीका वो है बॉक्स प्लॉट और IQR मेथड, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR मेथड। तो हम बॉक्स प्लॉट जो है वो हमें डायरेक्टली बता देता है कि हमारे आउटलायर्स, हमें वैल्यूज दिखा देता है आउटलायर्स की। और QR मेथड से भी हमें वही मिल जाता है, जेड स्कोर मेथड, जेड स्कोर नॉर्मलाइज डाटा यूजिंग। हम पहले जेड स्कोर से डाटा को नॉर्मलाइज करेंगे और उससे हमें वो आउटलायर डिटेक्ट कर देगा। दूसरा है आइसोलेशन फॉरेस्ट और लोकल आउटलायर फैक्टर। तो डिपेंड्स मशीन लर्निंग टेक्निक्स दैट आइडेंटिफाई पॉइंट्स दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ डाटा और दैट हैव हाईली सिग्निफिकेंट एंड लोअर डेंसिटी देन अदर। इसका यूज केस है आइडियल मोटिवेटेड डाटा एंड कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन वेयर सिंपल स्टैटिक रूल्स आर फेल्ड। And we have the other methods for smoothing our data. So other methods for data smoothing are, सबसे पहले बिन बाउंड्री स्मूथिंग है, जिसमें हम बाउंड्रीज की मैन और मैक्स वैल्यूज को लेंगे और उनका बिन करके उनकी वैल्यू स्मूथ करेंगे। दूसरा है बिन मिडन, यानी हम मिडन वैल्यूज को लेके उनका बिन करेंगे। दूसरा है रिग्रेशन, जो कि लीनियर रिग्रेशन भी हो सकता है और कर्व फिटिंग भी हो सकता है, जिससे कि हम, और दूसरा है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में हम एवरेज वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 3 point मूविंग वैल्यू से। So that's all for today guys. This is our question 11 and we'll meet in our next video. Thanks.